कमलनाथ सरकार के ये विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। दिल्ली में लग चुकी है मोहर। अब 24 से 25 तारीख को ले सकते हैं शपथ। दोस्तों स्वागत है आपका ज्ञान मित्र न्यूज चैनल में और मैं हूं आपका ज्ञान मित्र कुलदीप पांडे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के नए मंत्रिमंडल के बारे में। कौन बन सकता है मंत्री, किसकी लगी है मोहर और कौन कौन हो सकते हैं संभावित उम्मीदवार। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि आपने अभी तक हमारे इंडिया विजन और ज्ञान मित्र न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाले लेटेस्ट अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनका लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का विषय जो कि संबंधित है मध्य प्रदेश के नए मंत्रिमंडल विस्तार से संबंधित। तो क्या है पूरी जानकारी, आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। दोस्तों खबर से निकल के आ रही है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ के मंत्रिमंडल में किसको जगह मिलेगी यह अभी तक तय नहीं हो पाया है। वरिष्ठ नेताओं और राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से 2 दिनों की चर्चा के बाद भी नाम पर मुहर नहीं लग पाई है। शनिवार को कमलनाथ फिर राहुल एवं ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात करेंगे। पार्टी सूत्र बताते हैं कि कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके मंत्रिमंडल में सिंधिया समर्थक विधायकों की संख्या ज्यादा हो सकती है। अर्थात दर्शकों हम आपको बताते चलें कि जिस प्रकार से टिकट बंटवारे से पहले भी सिंधिया और कमलनाथ दोनों में कुछ जंग छिड़ी हुई थी, उसी प्रकार से अभी भी ऐसे कुछ लग रहा है जिसमें निकल के आ रहा है कि हो सकता है कि सिंधिया समर्थकों के ज्यादा मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। अब यह समय ही बताएगा कितने का हो पाते हैं। हालांकि अभी तक मंत्रिमंडल को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। मंत्रिमंडल को लेकर एक राय नहीं बनने के चलते एक बार फिर बैठक होगी जिसके बाद नाम तय होने के बाद कमलनाथ भोपाल लौटेंगे। दोस्तों हम आपको बताते चलें कि कमलनाथ इस समय दिल्ली में है जो कि इसी मंत्रिमंडल विस्तार से संबंधित कुछ चर्चाएं चल रही है, रेगुलर बैठकें चल रही है, बैठकों का आयोजन चल रहा है जो कि राहुल गांधी की अध्यक्षता में हो रहा है। अब जैसे ही वहां से कमलनाथ जी आते हैं उसके बाद यह हमें पर्टिकुलर जानकारी प्राप्त हो पाएगी। कमलनाथ ने शुक्रवार को दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं के एंटनी और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बैठक की। देर रात तक चली इस बैठक में तीनों नेताओं के बीच मंत्रालय में शामिल किए जाने वाले नामों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ विचार मंथन के लिए किया और मंत्रियों के लिए मापदंड तय नहीं हो पाए। कमलनाथ गुरुवार की रात दिल्ली पहुंचे थे जहां उन्होंने केंद्रीय पर्यवेक्षक के एंटनी, भंवर जितेंद्र सिंह और प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया के साथ अलग से भी चर्चा की। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी कमलनाथ ने लंबी चर्चा की। दिग्विजय सिंह भी दिल्ली में ही पार्टी में हैं। पार्टी सूत्र बताते हैं कि मंत्रिमंडल गठन को लेकर कांग्रेस में जबरदस्त खींचतान चल रही है। यही वजह है कि मंत्रियों के नामों पर फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के हाथ में सौंप दिया गया है। मंत्री पद के दावेदार विधायक अपने अपने नेताओं के यहाँ डेरा डालते हुए हैं। ज्यादातर विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं क्योंकि दिल्ली में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, अजय सिंह, अरुण यादव समेत अन्य नेता भी डेरा डाले हुए हैं। अर्थात सभी अपने अपने समर्थकों को मंत्री पद दिलाने की जुगत में लग गए हैं। कमलनाथ समर्थक विधायक ही भोपाल में डटे हुए हैं। अर्थात दर्शकों आपको बता दें कि जो विधायक कमलनाथ को सपोर्ट कर रहे हैं वही विधायक इस समय भोपाल में है। बाकी जो उनके ज्योतिरादित्य सिंधिया और अजय सिंह वगैरह इन नेता बड़े बड़े नेताओं को जो समर्थन कर रहे हैं वे सब अभी इस समय दिल्ली में हैं। आइए जानते हैं 24 से 25 को शपथ लेने की बन रही है संभावनाएं। दोस्तों हम आपको बता दें कि बताया जाता है कि सिंधिया खेमे से ज्यादा लोगों को मंत्री बनाने के फार्मूले पर सहमति बनाई जा रही है। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि सिंधिया के उप मुख्यमंत्री पद भी स्वीकार नहीं किया है। कांग्रेस अध्यक्ष के साथ मुलाकात के बाद बैठक कक्ष से बाहर निकल के कमलनाथ ने मीडिया से बात की। मंत्रिमंडल के बारे में भी अभी चर्चा पूरी नहीं हो पाई है। शनिवार को गांधी और सिंधिया ने के साथ पुनः विचार विमर्श होगा। इस दौरान उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा है कि पहली बार के विधायकों को मंत्री बनाने की संभावनाएं कम है। अर्थात दर्शकों हम बता दें जो पहली बार अभी चुन के आए हैं उनका मंत्रिमंडल में शामिल होना अभी थोड़ा सा कठिन लग रहा है, लेकिन अब हमें संभावनाएं बता रहे हैं। दोस्तों शनिवार की बैठक में संभवतः यह तय होगा कि कितने और कौन कौन लोगों को शपथ दिलाई जानी चाहिए। इसमें गुटी एवं क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल में वरिष्ठ सदस्यों को शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 4 निर्दलीयों में से 2 मंत्रिमंडल में स्थान दिए जाने के पर भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री नाथ ने इस बात के संकेत दिए हैं कि अभी मंत्रिमंडल गठन की कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी 1-2 दिन का समय हमारे पास है। इससे यह माना जा रहा है कि 24 या 25 तारीख को प्रदेश के मंत्रिमंडल की शपथ दिलाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अर्थात हम
ये कह सकते हैं कि 24 से 25 तारीख को मंत्रिमंडल पूर्णतः शपथ लेने के योग्य हो जाएगा। अब बात करते हैं संविदा सिंधिया खेमे से ज्यादा विधायक बनेंगे ये मंत्री। कौन कौन से मंत्री हैं जो सिंधिया खेमे से हैं और जिनको की विधायक बनना संभवतः बताया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लगातार वरिष्ठ नेताओं से मंत्रिमंडल के प्रारूप पर चढ़ाई की है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में कोई रास्ता नहीं निकल पाया। सूत्र बताते हैं कि सबसे ज्यादा अड़चन पूर्व मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे से आ रही है। अभी तक उन्हें कोई पद नहीं लिया गया है, जिसके चलते भविष्य की रणनीतियों के तहत मंत्रिमंडल में भी सिंधिया खेमे से ज्यादा विधायकों को मंत्री बनाने की संभावनाएं जताई जा रही है। ग्वालियर चंबल अंचल से 34 सीटों में से कांग्रेस ने 26 सीटें जीती है, इसीलिए इस क्षेत्र का खास प्रतिनिधित्व तय करता है। आगे जानते हैं, अलावा ने मांगी मंत्रिमंडल में जगह। इस बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। जो कि अलावा है, जो कि दूसरे खेमे से हैं, उन्होंने मंत्रिमंडल में जगह मांगी है। क्या कहते हैं उसको पूरे विस्तार से दोस्तों। जय युवा आदिवासी संगठन अर्थात जयस के अध्यक्ष और कांग्रेस के विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने गुरुवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलकर मंत्रिमंडल में जगह मांगने की मांग की थी। पेशे से डॉक्टर अलावा ने चिकित्सा विभाग में अपनी मंत्रालय की पेशकश की थी। अब जानना यह होगा कि कितनी इनके जो तवज्जो रहता है, यह आने वाला समय ही बताएगा। हीरालाल अलावा बताया कि जयस की राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने सरकार में भागीदारी दिलाने की बात कही थी। यदि मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलती है तो फिर राहुल गांधी से बात करेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि उल्लेखनीय है कि विधायक चुनाव में कांग्रेस ने डॉक्टर अलावा को मनावर से टिकट दी थी। उन्होंने भाजपा के दिग्गज नेता रंजना बघेल को बड़े ही बहुमत से हराया था। इन विधायकों के मंत्रिमंडल में बनाने का सामाजिक दायित्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर पहली बार जीत कर आए 2 विधायकों को मंत्री बनाने के बाद खास बात यह है कि ये दोनों विधायक वैश्य वर्ग से आते हैं और पिछली सरकार में वैश्य वर्ग से 5 मंत्री थे, इसमें से 4 मंत्री जैन थे, इसलिए इनको चुना जा सकता है। आइए अब जानते हैं ये बन सकते हैं मंत्री। कौन कौन बन सकते हैं मंत्री, उनके बारे में। तो दोस्तों, जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल में गुटों को साधने के अलावा क्षेत्र को साधने की भी कोशिश की जा रही है। सूत्र बताते हैं कमलनाथ मंत्रिमंडल में डॉक्टर गोविंद सिंह, केपी सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो, आरिफ अकील, बाला बच्चन और बिसाहुलाल सिंह, इमरती देवी, तुलसीराम सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, हुकुम सिंह कराड़ा, नर्मदा प्रसाद प्रजापति जैसे अनुभवी तो जीतू पटवारी, हीना कांवरे, प्रियव्रत सिंह, उमंग सिंघार, तरुण भनोट, संजय शर्मा, सुखदेव पांसे, कमलेश्वर पटेल, सचिन यादव जैसे युवा विधायकों को मौका मिल सकता है। वहीं निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल, गुड्डा व डॉक्टर सुरेंद्र सिंह सेरा भैया को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो इसको अब देखते हैं कब तक हमारे कमलनाथ मुख्यमंत्री दिल्ली से रवाना होते हैं मध्य प्रदेश के लिए, भोपाल के लिए। जैसे ही वो आते हैं, जैसे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम आपको तुरंत सूचित करने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो इसको इतनी कुछ जानकारी जो आपके लेकर आए थे मंत्रिमंडल से संबंधित कुछ विशेष जानकारियां। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय अवश्य पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी इस जानकारी से लाभान्वित हो सकें। और यदि आपने अभी तक हमारे ज्ञान मित्र न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे लिखे हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाले लेटेस्ट अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनका लाभ उठा सकें। दर्शकों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।